क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको घटना चक्र की बुक से बच्चों वैदिक सभ्यता का टॉपिक आज है। वैदिक काल का जो टॉपिक आपका शुरू होगा। देखिए, यहीं से हमने जो हड़प्पा का टॉपिक ख़त्म कर दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए, हड़प्पा के बाद ये आपकी वैदिक सभ्यता शुरू होगी। तो वैदिक सभ्यता से हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं, इसको आप देखिए। तो देखिए, वैदिक सभ्यता का पहला प्रश्न वैदिक काल है। तो वैदिक सभ्यता भी, तो वैदिक जो है काल है जो इनका। तो उस वैदिक काल से प्रश्न पहला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख है जो है पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या करता है। जो पुनर्जन्म की जो है कौन सा वैदिक लेख है जो पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणाली से व्याख्या कौन सा करता है? छांदोग्य उपनिषद या मुंडगोड़ उपनिषद या शतपथ ब्राह्मण या बृहदारण्यक। तो इसमें से आपके जो है शतपथ ब्राह्मण जो है ये आपके पहली बार पुनर्जन्म सिद्धांत के प्रणालीगत व्याख्या देता है इसे ही। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या में वही है कि सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण देता है। ये 16 में पूछा गया है यूपी टीजीटी में बच्चों। देखिए, अब यहाँ हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है कि प्राचीन लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है। कौन सी कहलाती है? सरस्वती नदी या दृश्यवती नदी, या सरस्वती नदी और सरयू नदी, सुदुद्री नदी या बिपाशा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। तो ये वाला आपके सरस्वती और दृश्यवती नदी, यही आपकी आंसर सही है। पहला वाला आंसर दूसरे का यही। दो नदियों के बीच को भूमि को क्या कहा जाता है? ब्रह्मावर्त पूछेगा तब यही नदियां हो जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पे हम जो है तीसरा प्रश्न देखेंगे अपना। एक का पूछा गया है, ये भी 2016 में आपके पूछा गया है। अब देखिए, वैदिक तथा परवर्ती काल। वैदिक काल परवर्ती काल में पंजाब का वह भाग है। ये ब्रह्मावर्त जो पंजाब का वह भाग है जो सरस्वती और दृश्यवती नदियों के मध्य स्थित है। ये ब्रह्मावर्त जो है पंजाब का भाग है बच्चों। ये इन्हीं की नदियों के। अब देखिए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसको एक कितना है? अस्तो माँ सदगमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, या इसको कहते हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है आपको? छांदोग्य इस उपनिषद में, या मुंडक में, ये मांडुक्य में, या बृहदारण्यक में। तो देखिए, इसमें बृहदारण्यक में ये आपके ये वाला शब्द तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, इसकी जो है मिलता है उल्लेख। तो डी वाला आंसर आपको। ये 16 में भी पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए बच्चों, ये सब प्रश्न थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा कठिन लगते हैं, लेकिन प्रश्न तो सभी आएंगे, जिसको भी आप लोग देखते जाइए। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए क्या प्रयुक्त होता है? पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो क्या पुनर्विवाहित शब्द के लिए पुनर्भू शब्द किस साहित्य में मिलता है? ऋग्वेद में कि वैधायक धर्मसूत्र में, क्या अथर्ववेद में कि वशिष्ठ क्या है धर्मसूत्र में? तो देखिए, ए बी वाला आंसर वशिष्ठ धर्मसूत्र में नहीं, ये अथर्ववेद में ये पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त शब्द क्या? पुनर्भू शब्द इस ग्रंथ में दिखाई देता है। सर्वप्रथम पूछा है, तो ये देखिए पुनर्भू जो है अथर्ववेद में बच्चों, अथर्ववेद में दिखाई देता है। देखिए, स्मृतिकारों ने किस विवाह को अत्यंत निश्चित कहा है? किस विवाह को एकदम निषिद्ध कहा है? एकदम निषिद्ध कह दिया है। तो देखिए, अनुलोम विवाह को कि प्रतिलोम विवाह को, सहजाति को कि सहगोत्र को? तो देखिए, सहगोत्र वालों को अत्यंत निषिद्ध कह दिया है। यही गोत्र में ही सहगोत्र वालों का सबसे ज्यादा निषिद्ध माना है इसको। देखिए, स्मृतिकारों ने सहगोत्र यानी समान गोत्र, इसकी व्याख्या देख ली। प्रवर या पिंड में विवाह करना वर्जित बताया है। क्या वर्जित बताया है? पिंड करना। पाश्चात्य संस्कृतियों में विवाह को जहाँ एक विवाह को क्या संविदा मात्र माना जाता है पाश्चात्य संस्कृतियों में, वहीं हिंदू संस्कृति में हमें कभी न समाप्त होने वाली संस्था
ये जो हिंदू में संस्कृति में है बच्चों, ये विवाह जो है कभी न समाप्त होने वाली संस्था। इसमें क्या है, एक संविदा माना गया है पाश्चात्य का। कोई उसका संविदा, जैसे आजकल की नौकरियां संविदा पर रख लिया गया, आप लोग भी आते हैं, इसके बाद वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन हमारे जो है इसका इसी तरह में आपको समझने में ज़्यादा वो रहेगा। तो आज संविदा का मतलब वही है ना कि कोई उसका वो नहीं। और यहाँ हमारी संस्कृति में क्या, एक बार शादी हो गई बच्चों तो औरतें जो हैं उस औरतें भी उस चीज़ को निभाती हैं। हमारे संस्कार भी यही कहते हैं कि आप एक बार जो है अगर आपकी शादी हो गई तो उन्हीं के साथ आपका है जो है, इन्हीं के समाप्त, कभी नहीं समाप्त होने वाली संस्था। तो उसी तरह आप लोग याद कर लीजिए इसको। देखिए स्मृति ग्रंथों में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन किया गया। विवाह के 8 प्रकार हैं स्मृति ग्रंथों में बच्चों। तो वे इस प्रकार के हैं। पहले ब्रह्मा, दैव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच। तो इनमें से प्रथम 4 को प्रशस्त, ठीक है, 4 को प्रशस्त, तो अंतिम 4 को अप्रशस्त माना गया है। तो देखिए अभी इसकी व्याख्या आगे है। तो किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा की गई है? ऐतरेय ब्राह्मण में कि मनुस्मृति स्मृत में कि कौशिक की उपनिषद में कि भागवत गीता में? देखिए अवतार आपके यही भगवत गीता में ही अवतारवाद की चर्चा हुई है। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते हैं। महाभारत में मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में किसी भगवत गीता का पूछेगा तो संस्कृत में की गई है प्राचीन ग्रंथ जो महाभारत का एक भाग है, जिसमें वो उसको उपदेश देते हैं श्री कृष्ण भगवान को। अवतारवाद संबंधी विस्तृत चर्चा इसी ग्रंथ में की गई। अवतारवाद संबंधी तो यही वाला प्रश्न आपका था। इसमें से श्री कृष्ण ने समझाते हुए उनको कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानित भगवती भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदानीं सृजाम्यहम्। तो देखिए इनको जो चीज़ें कही हैं संस्कृत में, तो संस्कृत में है तो अर्थात है अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी और धर्म की वृद्धि होगी तब तक मैं प्रकट यानी मैं जो है धरती पे अवतार लूँगा या अवतरित होऊंगा। ये चीज़ें हैं ना, तो उनको समझाया था। तो देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन, जल प्लावन की कथा का वर्णन किस में बच्चों? कौशिकी ब्राह्मण में है कि गोपथ ब्राह्मण में कि शतपथ ब्राह्मण में कि ऐतरेय ब्राह्मण में? देखिए जल प्लावन जो है आपके शतपथ ब्राह्मण में इसकी कथा का वर्णन है, जल प्लावन। अब देखिए क्या इसकी व्याख्या देख लें। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ये जो शतपथ ब्राह्मण बच्चों ये यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। ये पूछा जाएगा किसके अंतर्गत, तो यजुर्वेद के अंतर्गत, इसके अंतर्गत ये ब्राह्मण है। सबके अलग अलग यजुर्वेद अथवा सबके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। तो देखिए प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में जो है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसके बाद जो है अब इसके रचयिता महर्षि, इसके शतपथ ब्राह्मण के स्थान का है जो इसके रचयिता क्या, महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। इस ब्राह्मण जल प्लावन तथा का वर्णन जो है प्राप्त होता है, शतपथ ब्राह्मण के बताए हैं। तो इसमें जो है इसके महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य जो हैं इन्होंने इस ब्राह्मण ग्रंथ में जल प्लावन का वर्णन का, याज्ञवल्क्य ने ही इसका वर्णन किया है, इस कथा का वर्णन इसी में। तो देखिए प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त थी उसे क्या कहा जाता? आर्ष भी कहते हैं, आर्ष भी कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं कि प्रजापत्य कहते हैं। तो देखिए इसको आर्य विवाह भी कहा जाता है, आर्ष। तो देखिए ये वाला आंसर आपका सही था। अब देखिए सारे विवाह का यहाँ पूरा प्राचीन भारतीय परंपरा में आर्य विवाह कन्या के पिता को क्या गो मिथुन देने की शर्त होती थी। अब देखिए विवाह के अंतर्गत 2 विवाह है, प्रशस्त विवाह और अप्रशस्त विवाह। अब प्रशस्त विवाह में देखिए इतने विवाह आएंगे, ब्रह्मा, देव, आर्य, प्रजापति। प्रशस्त माने क्या, जैसे में इसमें सबकी मर्जी रहती। अप्रशस्त यह किसी की मर्जी के बिना, ठीक है, अप्रशस्त होता है। जैसे असुर विवाह जो है, यहाँ सब लोग जो हमने समाजशास्त्र पढ़ा बच्चों, तो इसमें देखिए असुर ये जो है उस तरह असुर उनको लड़कियों को उठा ले जाके वहाँ शादी करते थे। गांधार विवाह जो बच्चों देखिए इसके अंदर अप्रशस्त विवाह भले भी है लेकिन इसी को प्रेम विवाह कहा जाता है। तो यही सबसे उच्च कोटि का विवाह यही गांधार विवाह ही माना गया है। इसी को प्रेम विवाह भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि
जैसे कि दोनों लोग ऐसे मंदिर में शादी कर लेते हैं, माला पहना देते हैं, जैसे आजकल की शादियाँ हो रही हैं। लेकिन यहाँ जो है इस तरह की शादियाँ इस तरह होती हैं कि प्रशस्त होता था, लेकिन इसमें क्या ये लोग प्रेम विवाह करते हैं अपनी मर्जी से। तो ये देखिए इसमें राक्षस में भी ये सारे विवाह जो हैं यहाँ घर की मंजूरी नहीं, इसमें घर की मंजूरी या प्रशस्त होता है, सबके मंजूरी से होता है, या प्रशस्त विवाह है। तो ये जो है असुर और गंधर्व और राक्षस इसके अंतर्गत भी पूछ लिया जाएगा। तब इतने को आप कहेंगे इस तरह ब्रह्मा दैव आर्य और प्रजापति असुर राक्षस। देखिए सब इसमें असुर राक्षस पैसा था, बाकी यही जो है एक थोड़ा सा प्रेम विवाह है, इसी को उच्च कोटि का ही माना गया था। देखिए जबकि ब्रह्मा विवाह में क्या होता है, आर्य में तो होता है ब्रह्मा विवाह में पिता देव यज्ञ शीलवान को खोजकर कुछ उपहार के साथ, इसमें यज्ञ यह देव वेदज्ञ का ज्ञाता होता है, वेदक का ज्ञाता होता, जो वेदों का ज्ञाता होता शीलवान होता, उनसे कुछ उपहार देख के ब्रह्मा विवाह में उससे शादी कर देते हैं उसके पिता। दैव विवाह में जो पुरोहित दोष रहित यज्ञ संपादित कर देता है, उसी जो है ये वेदों का ज्ञाता होता है बच्चों। ये जो है पुरोहित हो दोष रहित यज्ञ संपादित कर दे, जैसे दोष रहित यज्ञ कर दे तो उससे अपनी कन्या की विवाह कर देता था इसमें दैव में। तो देखिए यहाँ प्रजापति में क्या है, प्रजापति में लगभग विवाह ब्रह्मा विवाह जैसा ही है, इसी के समान है। ये वाले वेदज्ञ हो जो वेदों के जानता हो, तो इसी के समान ये प्रजापति विवाह में पिता यह कहते हुए कन्या दान करता है कि जाओ दोनों मिलकर धार्मिक कृत्यों का निर्वहन करो। ये इसमें प्रजापति विवाह में यही शब्द कहता है, जाओ मिलकर दोनों मिलकर धार्मिक कृत्यों का निर्वहन करो। अब 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक आदर्श विवाह कौन सा है। देखिए सर्वाधिक आदर्श विवाह यहाँ बताया है दैव आर्य और जो ब्रह्मा और प्रजापति। देखिए आदर्श तो यही है, लेकिन वो भी आदर्श ये भी है, आप लोग देखिएगा ब्रह्मा विवाह है, लेकिन हमने समाजशास्त्र से पढ़ा है उसको भी बहुत गंधर्व विवाह भी सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको करिएगा आदर्श विवाह, इसको करिएगा बच्चों ब्रह्मा विवाह को। देखिए यह वैदिक सभ्यता है, वहाँ जो हमने पढ़ा था वो समाजशास्त्र, वो चीज़ें हमने बता दी बच्चों। तो देखिए यहाँ जो शब्द है वो आप लोग इस तरह करिएगा। तो ब्रह्मा विवाह सर्वाधिक आदर्श माना जाता है बच्चों, आदर्श माना जाता है। इसमें पिता सावधानी पूर्वक जो है वेदज्ञ एवं शीलवान वर का चयन करने के बाद उसे घर बुलाता है, उसकी पूजा करके वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर कन्या उसकी पूजा करके, तो आदर्श तो रहेगा ही। तो देखिए वर के कुल आचरण विद्या स्वास्थ्य एवं उसकी धर्मनिष्ठ पर ध्यान रखा जाता है। इस स्मृति ग्रंथ में इस विवाह को अधिक प्रशंसा करते हैं, इस विवाह की जो आगे आपने देखा था ब्रह्मा। वर्तमान भारत में आज भी यही सर्वाधिक प्रचलित विवाह प्रकार की है। स्मृति ग्रंथों में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन है, ब्रह्मा देव आर्य प्रजापति असुर गंधर्व राक्षस और पैशाच। तो देखिए 4 प्रशस्त हैं और अंतिम 4 अप्रशस्त है। 10 प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित संहिताओं में से ब्राह्मणों के सुमेलित दीजिए और कूट सहित चयन कीजिए। इसको इससे मिलाना है किसके कौन से ब्राह्मण है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका आपको उत्तर मिलेगा कौन सा, सी वाला आंसर इसका सही था बच्चों, लेकिन यहाँ पे मिलाया भी गया है यहाँ पे। तो यही मिलाने वाला आप डायरेक्ट देख लीजिए। ऋग्वेद में कौशिकी ब्राह्मण के अंतर्गत, ऋग्वेद कौशिकी ब्राह्मण के अंतर्गत आता है, और यजुर्वेद तैतरीय ब्राह्मण के अंतर्गत, सामवेद क्या पंचविश ब्राह्मण एवं तांडव ब्राह्मण के अंतर्गत, अथर्ववेद जो है गोपथ ब्राह्मण। तो इसका मिलान था। देखिए निम्नलिखित में से किसका संदर्भ फल जलावन लकड़ी फूलों आदि की समय समय पर की जाती रही आपूर्ति से है, जिसमें राजा को देने के लिए ग्रामीण बाध्य थे। क्या ये थे कि जो हाँ जिनको जो है फल जलायन लकड़ी फूलों आदि की समय समय पर की जा रही आपूर्ति से है, जिसे राजा को देने के लिए ग्रामीण बाध्य रहते थे, मजबूर रहते थे। भाग था कि बलि था कि भोग था, हृदय था। तो देखिए पीजीटी 17 में पूछा गया, 19 में पूछा गया है 17 सितंबर। तो देखिए यहाँ पे ये भी भोग एक भाग था जिसको ग्रामीण लोग इनको देने के लिए बाध्य रहते थे। ठीक है बच्चों।
देखिए क्या है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में से पता चलता है कि राजा सामान्य कुल व जनों एवं अन्य जनों से जो विष कहलाते थे, जैसे कुल जनों से और जो है वैदिक ग्रंथों में स्वेच्छा से दी गई भेंट प्राप्त करता था, जो भोग अर्थात चढ़ावा कहलाती थी। परंतु राजा ने भेंट भोग प्राप्त करने की प्रथा को अपना अधिकार बना दिया था। जिसे वो तभी तो मजबूर थे, बाध्य थे, उसको अधिकार बना दिया था उसको। 12 प्रश्न देखिए, वैदिकोत्तर समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, मासिक धर्म वाली किसी पति महिला को यज्ञ में भाग लेने की मान्यता नहीं थी। यज्ञों में श्रोता के बताए एक पत्नी की ही सर्वत्र रूप से भाग ले सकती थी। देखिए कौन सा नहीं है, तो कुछ ग्रंथों के अनुसार यज्ञों में पत्नी की अनुमति से उसके स्थान पर सोने या घास की कोई पुतला प्रयुक्त किया जा सकता था। और देखिए केवल विवाहित व्यक्ति ही अपनी वैध पत्नी के साथ किसी यज्ञ में यजमान बन सकता था। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो जो ये वाला है, यज्ञों में श्रोता के बतौर एक पत्नी ही स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती है। इसमें देखिए पत्नी नहीं भाग ले सकती थी, इसलिए यही वाला गलत है, बाकी सभी सही है। यहाँ पे ये पहला वाला भी सही है, यहाँ भी दूसरा वाला सही है और तीसरा वाला भी सही है। और इसमें नहीं पूछा है ना, सत्य नहीं है, तो यही भी दूसरा वाला इसमें सत्य नहीं है। इसमें क्यों सत्य नहीं है? यज्ञ के समय स्त्रियों को श्रोता के रूप में एक साथ कई पत्नियों को स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार था। यज्ञ के समय स्त्रियों को श्रोता के साथ कई पत्नियों को स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार था। मैतारेय संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख हुआ है, जो यज्ञ के श्रोता के रूप में भाग लेती थी। एक साथ 10 पत्नियां बैठती थी इनकी, और साथ में जो है श्रोता के रूप में भाग लेती थी सुनने। जैसे कहानी नहीं, पूजा पाठ होता है, यज्ञ होता है, तो उसमें साथ में सब बैठ के वही श्रोता है। देखिए 13 क्या है, प्राचीन भारतीय व्यवस्था में किस विवाह को अनैतिक माना गया है? दैव, आर्य, असुर एवं प्रजापत्य। देखिए किसको अनैतिक माना गया है? असुर विवाह को। यही तो जो है अप्रशस्त विवाह है, और ये सब तो प्रशस्त विवाह के अंतर्गत आते हैं तीनों। यही को अनैतिक माना गया असुर विवाह को। देखिए प्राचीन भारतीय व्यवस्था में असुर विवाह को अनैतिक माना गया। स्मृतिकारों ने इसकी निंदा की है। यह एक प्रकार से कन्या की बिक्री है, असुर विवाह। तो देखिए स्मृति के अनुसार क्या है, जहाँ वर कन्या के संबंधियों तथा स्वयं कन्या को घर धन देकर स्वेच्छा से उसे ग्रहण करता, उसे असुर विवाह कहते हैं। इसमें तो असुर प्रसाद से इतने विवाह हैं और राक्षस सारे विवाह हैं, सबकी अलग अलग, वही सब ने अपने अपने विचार इसमें प्रकट किए हैं बच्चों। ये असुर विवाह होता है जहाँ वर कन्या के संबंधी को स्वयं को कन्या को धन देकर स्वेच्छा से उसे ग्रहण करता, उसे असुर विवाह कहते हैं। अल्तेकर के अनुसार क्या है बच्चों, प्राचीन असीरियन समाज में कन्याओं की बिक्री प्रचलित थी, और उसी के प्रभाव से भारतीय समाज में इसका प्रचलन हुआ होगा। इसी के अनुसार बिक्री होती थी अर्शियन सभ्यता में, समाज में। तो देखिए अर्शियन समाज में ऐसा था, इसी कारण से समाज में इसका प्रचलन हुआ है अल्तेकर के अनुसार। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पुरुषमेघ यज्ञ के समय बलि पीड़ितों की सूची में शिल्प और व्यवसायों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत करता है? तो वाजसनेयी संहिता की शतपथ ब्राह्मण की अर्थवेद की 33 आर्य। तो देखिए ये वाला आंसर आपका वाजसनेयी संहिता जो है आपका आंसर सही है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, 2 भाग इसके हैं बच्चों। यही यजुर्वेद के। शुक्ल यजुर्वेद में संहिताओं को वाजसनेय कहा गया है। इसमें पुरुष मेघ यज्ञ के समय बलि पीड़ितों की सूची दी गई है, जिसमें शिल्प एवं व्यवसायों का उल्लेख हुआ है। इसी में जो वाजसे है, इसमें पुरुष की जो है इसी में जो है उल्लेख मिलता है वाजसय में। तो 33 संहिता में उल्लेखित कुशीद शब्द निम्नलिखित में इसके किसके लिए प्रयोग किया गया है बच्चों? तो आपके ऋण, ताम्र, लौ और यज्ञ।
तो ये आपके ऋण के लिए जो है आपके माना गया है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशित और शतपथ ब्राह्मण में उधार के लिए क्या कुशिदिनी, इसके लिए कुशिद और इसके लिए कुशिदिन और इसके लिए कुशिद शब्द मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कुशिदिन और तैत्तिरीय में क्या कुशिद शब्द मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 ऋणों और 5 महायज्ञों का उल्लेख हुआ है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में तैत्तिरीय उपनिषद में सदा सत्य बोलो, ये पूछा जाता है सारी चीज़ें कि इसमें क्या शब्द कहे गए हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में क्या कहा गया है, सदा सत्य बोलो, खूब अन्न उपजाओ, अतिथि देवो भव आदि वाक्यों का उल्लेख मिलता है। किसमें, तैत्तिरीय ब्राह्मण। और इसमें क्या, और तैत्तिरीय ऋणों और महायज्ञों का भी उल्लेख मिलता है आपके। तो देखिए ये शब्द पूछ लिए जाएंगे आपसे, खूब सत्य बोलो, ये किस ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में कि गोपुत्र में, किस उपनिषद में है, उपनिषद में। तो जो इसके अंतर्गत आता है ना, तो देखिए इसके सारे अंतर्गत के सबके उपनिषद है ना, एक सारे ग्रंथ के। तो देखिए यहाँ पे ये वाली तैत्तिरीय उपनिषद में हो जाएगा। वाजस्नेह निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है। वाजस्नेह तो देखिए ऋग्वेद से, यजुर्वेद से कि सामवेद से कि अथर्ववेद से। तो वाजस्नेह आपने इसके यजुर्वेद के देखे थे ना, इसमें 2 कृष्ण पक्ष और क्या थे आगे आपने देखा था, शुक्ल यजुर्वेद था। और जो है आपके वाजस्नेह का संबंध यजुर्वेद से है। और ये शुक्ल यजुर्वेद में ही संहिताओं को वाजस्नेह कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को ही वाजस्नेह कहा जाता है बच्चों। देखिए यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन है। यह वेद एवं गद्य दोनों है, गद्य एवं पद्य दोनों है यह वेद। ये आपके यजुर्वेद वाला पूछा जाता है, कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो आपके यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्मकांडों और पुरोहितों को अर्घन्यु, यजुर्वेद में कर्मकांडों को संपन्न करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, अर्घन्यु कहा जाता है। ये वाला शब्द भी आपसे प्रश्न बनेगा। तो देखिए कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं। ये ठीक है, 2 शाखाएं हैं। तो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद ब्राह्मण का ग्रंथ है। ये देखिए शुक्ल यजुर्वेद के कौन शतपथ ब्राह्मण है वाला ग्रंथ है। ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद को क्या तैत्तिरीय कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। तैत्तिरीय वेद त्रयी कहा जाता है। तीनों को क्या कहा जाता है बच्चों, इसको आप कहेंगे किसको तैत्तिरीय कहा जाता है, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद को, इसको तैत्तिरीय कहा जाता है। तैत्तिरीय के अंतर्गत वेद त्रयी नहीं, वेद त्रयी के अंतर्गत ये आपके आता है। देखिए किस सम्मेलन को नरिस्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ एक ऐसा संकल्प है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। नरिस्ता किसको कहा जाता है, किस सम्मेलन को, जिसका अर्थ ऐसा है कि ऐसा संकल्प है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा संकल्प इसका अर्थ है। तो विधाता है कि समिति है कि गण है कि सभा है। तो देखिए इसका आंसर है सभा। ये सम्मेलन को इसको जिसका अर्थ है कि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। सभा समिति और विदथ एवं गण वैदिक काल की प्रशासन संस्थाएं थी। सभा को नरिस्ता कहा जाता था, ठीक है, इसी सभा को नरिस्ता, जिसका अर्थ ऐसा संकल्प है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। सभा को किवस्त कहते हैं, किल्पवसद कहते हैं इसको सभा को बच्चों, जिसका अर्थ है पाप का विमोचन करने वाली। सभा का अर्थ है पाप का विमोचन। किल्पवद जो हैं जो इसका है, जिसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है जो संकल्प को तोड़ा, इसका जो है पाप का विमोचन करने वाले है, ठीक है बच्चों, सभा का। इस पे सभा को इसमें कहा गया है। तो देखिए समिति और विदथ और गण को जो है सभा इसमें कहा इसकी है। देखिए सभा कुलीन वर्गों की संस्था थी तथा कुछ न्यायिक कार्य भी करती थी। सभा में ही तो न्यायिक कार्य होते हैं। समिति साधारण लोगों की संस्था थी तथा इसके अध्यक्ष इसके समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, ईशान कहा गया है। तो ये प्रश्न ये भी आपके अंदर से बनते हैं। तो देखिए ये सब सारे प्रश्न ही आपके बनेंगे, जो अंदर सारी व्याख्याएं दी हो गई हैं तो पूछ लिया जाएगा। तो समिति के साधारण लोगों की संख्या क्या ईशान कहते हैं। महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। विदफ का विशिष्ट संस्था के रूप में माना जा गया, जिसमें वृद्धों एवं विद्वानों की सहभागिता होती थी। गण के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं है, गण के विषय में कुछ विषय स्पष्ट ही नहीं है। देखिए 18 निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है। संहिताएं,
अड़क्य या स्मृतियाँ या उपनिषद। तो देखिए स्मृतियाँ जो हैं इसमें वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं हैं। कौन आपकी स्मृतियाँ बच्चों? अड़क्य और संहिताएं या उपनिषद, ये दोनों तीनों सम्मिलित हैं, लेकिन स्मृतियाँ इसमें सम्मिलित नहीं हैं। वैदिक साहित्य जो वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है बच्चों? श्रुति कहा जाता है। ये भी प्रश्न था। श्रुति का अर्थ है क्या? सुना हुआ। संहिताएं, आर्यक, उपनिषद तथा ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य में शामिल है, जबकि स्मृतियाँ रचना सूत्र काल में होती हैं। जबकि स्मृतियाँ रचना सूत्र काल में हुई हैं। श्रौत्र सूत्र का संबंध किससे माना जाता है? गृह संस्कार, हवन कुंड या यज्ञ या धर्म से। देखिए श्रौत्र सूत्र जो है आपके यज्ञ संबंध से है, इसका यज्ञ से है बच्चों। बी वाला आंसर सही था। देखिए श्रौत्र सूत्र यज्ञ विधि विधानों के विस्तार से इस प्रकार के यह यज्ञ में संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। श्रौत्र सूत्र नितांत कर्मकांडी होने के कारण ऐतिहासिक दृश्य महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। गृह सूत्र एवं गृह कर्मकांडों एवं यज्ञों जिसका अनुष्ठान गृहस्थ के लिए आवश्यक है का विवरण प्रस्तुत करते हैं। धर्म सूत्र में राजनीति, विधि और एवं व्यवहार से संबंधित विषयों का प्रतिपादन किया गया है। सारे प्रश्न ही हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना। कौन सा? गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। देखिए 20 प्रश्न आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का हिस्सा नहीं है? कौन सा? ज्योतिष नहीं है, निरुक्त नहीं है, कि कल्प नहीं, कि आगम नहीं। तो ये वाला आपका डी वाला जो आगम है बच्चों, आगम आपका ज्योतिष भी है, निरुक्त भी है, कल्प भी है। ये आगम आपका इसका आंसर नहीं है। यही आपके वेदांग का हिस्सा नहीं है। तो आगम जो है बच्चों ये किसका हिस्सा है? ये दिया होगा यहाँ पे प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में आगम वेदांग का हिस्सा नहीं है, जैन धर्म से संबंधित है। एक क्या आगम आपके जैन धर्म से। वेदांग की कुल 6 संख्या हैं, जिसमें क्या 6 संख्या वेदांग 6 होते हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त और व्याकरण, ये 6 जो है आपके वेदांगों में आते हैं। ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। क्या आगम बच्चों? तो देखिए यहाँ व्याख्या से भी सारे आपके प्रश्न ही बनेंगे, जो वहाँ पे दिए थे वो प्रश्न ही हैं। देखिए वैदिक साहित्य में गद्य भाग के प्रत्येक अंग को क्या कहा जाता है? ऋचा, साम या संहिता या यजुष क्या कहा जाता है? हे गद्य भाग को क्या कहा जाता है? यजुष कहा जाता है। इसका डी वाला आंसर सही है बच्चों। यजुष वैदिक साहित्य के गद्य भाग के प्रत्येक अंग को कहा जाता है। यजुष शब्द यज्ञ का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? यज्ञ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? देखिए यजुर्वेद की रचना गद्य पद में की गई। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। इसका पाठ है अर्घ्यु पुरोहित द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसे ऋग्वेद और यजुर्वेद भी कहते हैं। इसे ऋग्वेद एवं अघर्यु वेद भी कहते हैं। ऋग्वेद नहीं, यज्ञवेद। ऋग्वेद कहाँ हमको मुँह में ये बातें थोड़ा सा मुँह से ऋग्वेद निकल आया बच्चों। देखिए थोड़ा सा आप लोग जो है इसको यज्ञवेद एवं इसे यज्ञवेद एवं अघर्यु वेद कहते हैं। किसको? यजुर्वेद को बच्चों। यज्ञवेद एवं अघर्यु वेद भी कहते हैं। अघर्यु वेद जो है इसी को, यजुर्वेद को ही 2 नाम है। निषुक्त निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगीत से, कि दर्शन की, व्याकरण के, निश्चय में से किससे संबंधित है? देखिए व्याकरण से। आपके निरुक्त जो है आपके व्याकरण से संबंधित है। ये बी वाला आंसर आपका सही है। निरुक्त है क्या? निरुक्त शब्द का वैदिक शब्दों में अर्थ है व्युक्ति या व्याकरण। व्युक्ति या व्याकरण से है। निरुक्त 6 वेदांगों में से एक है। ठीक है, 6 में से एक है। अन्य वेदांग जो है इसी में से एक भाग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शब्द एवं ज्योतिष है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए बच्चों, वैदिक स्वरों में के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना हुई है। तो कल्प, वेदांग, कर्मकांड एवं विधि नियम है। व्याकरण का कार्य भाषा में व्याकरण का कार्य भाषा में क्या शैली में क्या है? वैज्ञानिकता प्रदान करना है कार्य भाषा में व्याकरण का। और प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ क्या है? सबसे प्राचीन पारडी का अष्टाध्यायी है। ये प्राचीनतम ग्रंथों में क्या है? पारडी का अष्टाध्यायी है बच्चों। तो देखिए पद्यों की चरणों में सूचीबद्ध करने के लिए छंद की रचना की गई है। इसको सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों जो इसकी छंद की रचना की गई है। ज्योतिष में ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के बारे में भविष्यवाणी है।
तो 23 प्रश्न देखिए, वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है, ऋग्वेद, सूत्र, उपनिषद या महाकाव्य। तो सबसे प्राचीन कौन है आपका? यही ऋग्वेद ही माना जाता है। तो ये 23 का ये वाला आंसर सही था। देखिए वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? प्राचीनतम ग्रंथ क्या है बच्चों? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। दास राग युद्ध का उल्लेख किसमें है? ये पूछा जाता है। दास राग युद्ध का जो है किसमें उल्लेख है? 7वें मंडल में बच्चों। देखिए प्रथम एवं 10वां मंडल क्या है? प्रथम मंडल और 10वां मंडल सबसे नवीनतम है। ठीक है, 10वां और प्रथम, पहला वाला और 10वां, 10 ही मंडल ही हैं। तो देखिए ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल वंश मंडल, दूसरा एवं 7वां मंडल क्या? वंश मंडल, ऋषि मंडल कहलाता है। दूसरा और 7वां बच्चों, पहला और जो है 10वां नवीनतम है। ऋग्वेद में तृतीय मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का। तृतीय मंडल में बहुत पूछा जाता है, कौन किसका है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। ठीक है, इसकी रचना गायत्री मंत्र सविता को संबोधित करती है। किसको? ऋग्वेद में पुरोहित को क्या कहता जाता है? होत्रु कहा जाता है। होत्रु कहा जाता है पुरोहित को ऋग्वेद में। 24 प्रश्न देखिए बच्चों, ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था। क्यों नहीं था? लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे थे। सरकार इस संबंध से अनभिज्ञ थी। राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। लोग भूमि कर देने के आदि नहीं थे। तो क्या इसलिए जो है ऋग्वेद में कोई नियमित भूमि कर नहीं था कि इसलिए क्यों नहीं था कि राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। तो कर क्यों दिया जाए? यही वाला आंसर इसीलिए जो है नहीं था। क्यों नहीं था? कर नियमित कोई जो है कर भूमि का नहीं था, उसका मालिक ही राजा को नहीं समझा जाता था। तो देखिए यहाँ उसकी व्याख्या दी गई, क्योंकि राजा को भूमिका ऋग्वेद में जनजाति और समानता एक समान जो है सर, वहाँ कोई राजा प्रजा ही नहीं था। भूमि की संपत्ति का संचय, सामाजिक विभाजन मौजूद न आधार पर सामाजिक विभाजन, कोई विभाजन ही नहीं था इसमें, ऋग्वेद में बता रहे हैं। बाद में हुआ है, तब उसमें कोई न मालिक कोई न राजा, सब लोग एक बराबर थे बच्चों। देखिए सुमेलित नीचे दिए गए हुए कोर्स को सुमेलित करना है। तो देखिए यही प्रश्न आगे आया था। तो इसका ये कौन सा सी वाला आंसर सही है। तो इसमें यहाँ मिलान भी दिया हुआ है इसका। देखिए ये प्रश्न आया था ना, ऋग्वेद को तेरे ब्राह्मण में है, इसमें है इसका वर्णन। तो देखिए सामवेद में क्या है? 25 ब्राह्मण, यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण और अर्थवेद में गोपथ ब्राह्मण। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है बच्चों। हमने बताने का अच्छे से अच्छे प्रयास किया है। तो देखिए ये थोड़े से ये सब जो वैदिक काल वाले जो सभी थोड़ा सा प्रश्न कठिन है, लेकिन यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। ये यहाँ से प्रश्न बनना 2-3 अनिवार्य है। इसीलिए जितने हमने व्याख्या बताई हैं वो भी आप लोग देखते रहिए और आगे हमारी क्लासें चलती रहेंगी। ऐसे ही पूरा हम घटना चक्र आपको पढ़ा देंगे। टॉपिक धीरे धीरे थोड़ा सा जो है समय लगेगा, लेकिन आपको कंप्लीट आपका हम करवा देंगे। धन्यवाद आप सभी का। हमारे वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए बच्चों, और शेयर और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। धन्यवाद आप सभी का। आपके सहयोग से हमारा चैनल है जो है आगे ही जाएगा, क्योंकि आप ही लोग तो हमारे जो है चैनल के जो आगे ले जाने वाले हैं, हमारे भी जो सब्सक्राइबर ही। धन्यवाद।